क्या तुम भी बीएमआरआईटी करने का सोच रहे हो या फिर बीएमआरआईटी के बारे में जानना चाहते हो कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब अब क्या क्या होना चाहिए आपके पास बीएमआरआईटी कोर्स करने के लिए, जैसे 12th पास है, वो सब्जेक्ट वब्जेक्ट स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज आने चाहिए, ये सब जानना चाहते हो तो भाई एकदम सही वीडियो पे आओ, क्योंकि मैं खुद एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक पैरामेडिकल कोर्स कर रहा हूँ और मैं पूरी ग्राउंड रियलिटी बताऊँगा, रियलिटी जो सच्चाई है वो। भाई देखो, जो चैट जीपीटी जेमिनी वेमिनी से पूछते हैं ना, वो सिर्फ ओवरव्यू देता है और रियलिटी कभी नहीं बताता, जो सबसे काम आता है। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी देख देख के पढ़ देते हैं कि भाई ये ऐसा होता है, 12वीं पास होना चाहिए ऐसा। और मैं भाई पूरा रियलिटी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्या क्या फेस करोगे, उससे बचना कैसे, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो भाई, अगर तुम बीएमआरआईटी करने का सोच रहे हो तो भाई सबसे पहले बता दूं, ये एक अच्छा कोर्स है, वेरी गुड, अगर करने का सोच रहे होगे तो देखो, बीएमआरआईटी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, मतलब योग्यता क्या क्या है आपके, क्या क्या होना चाहिए, आप उसके लायक है कि नहीं, तो चले बताता हूँ मैं। तो देखो, अगर आपको बीएमआरआईटी करना है तो आपको 12th पास होना पड़ेगा। 12th पास कौन से बोर्ड से होना पड़ेगा, कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड, आपको कोई भी बोर्ड से आपको 12th पास करना चाहिए। और 12th में आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने, 12th में आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट या फिर पीसीएमबी सब्जेक्ट या फिर पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखो भाई, पीसीबी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएमबी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, और पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो और भाई इसमें मैं बता दूं कि पीसीएम वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बीएमआरआईटी करने में, क्योंकि इसमें पीसीबी वाले बच्चों को ज़्यादातर रखा जाता है और इसको पीसीबी वाले बच्चे ही करते हैं। पीसीबी का मतलब जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं ना, उनको पीसीबी स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वही लोग ज़्यादातर करते भी हैं और उनको ही ज़्यादातर रखा भी जाता है, ठीक है, इजीली भी, मतलब पीसीएम वाले लोग से ना पीसीबी वालों को ज़्यादा अच्छे से रखा जाएगा, ज़्यादा चांसेस है लगने के, मतलब कॉलेज मिलने के आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई 12th पास तो कोई भी बोर्ड से होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं कितने परसेंटेज चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 12th में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए बीएमआरआईटी कोर्स करने के लिए, तभी आप बीएमआरआईटी कोर्स कर सकते हो। और अगर आप ओबीसी हो तो भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप भाई बीएमआरआईटी कोर्स कर सकते हो, वरना आपको कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा अगर आपका 50% से नीचे है ना। और अगर भाई आप ST SC से बिलोंग करते हो, ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, जो इसमें आदिवासी ये सब आते हैं, और SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, इसमें आते हैं सतनामीस लोग, ठीक है। तो भाई अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको 40 to 45% मिनिमम होने चाहिए, तभी आप बीएमआरआईटी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और भाई देखो, बीएमआरआईटी कोर्स करने के लिए ये सब्जेक्ट बताया वो भी ज़रूरी है ना, पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री तो होने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो तुम ये हो जाओ कि तुमको श्योर है, तुमको पक्का मिल जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो तुमको तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा सा, तो वैसे उसको भी मिल ही जाएगा, क्योंकि मिल जाता है, ठीक है, बस इतना समझो, मिल जाता है, तुम आगे समझ जाओगे, बताऊँगा। अब देखो, इतना इतना परसेंटेज ला लिया, ठीक है। अब कौन सी एज लिमिट है, कई सारे बच्चे फंस जाते हैं जिनका जल्दी एडमिशन हो जाता है या जिनका थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कम उम्र के रहते हैं वो लोग। तो भाई देखो, अगर आप लड़के हो या लड़की हो, जो भी है, मतलब आप लड़की लड़के जो भी बिलोंग करते हो, तो आपका एज लिमिट क्या है इसमें। तो देखो भाई, अगर आप अपना एज लिमिट की बात करें तो फिर आपको, मतलब 35 साल से ऊपर हो तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, और मिनिमम 17 साल आपको होना चाहिए। मतलब भाई अगर कोई बीएमआरआईटी कोर्स करने जा रहा है तो उसको 17 साल के ऊपर होना ही पड़ेगा, मतलब 17 साल प्लस होना चाहिए, तभी आप उस कोर्स को कर सकते हो, और 35 साल के नीचे होने चाहिए तभी आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर भाई, अब जैसे कई सारे बंदे 1-2 महीने से रुक जाते हैं, जैसे कोई 17 साल 11 महीने का है, 16 साल 11 महीने का है, 16 साल 10 महीने का, 16 साल 8 महीने का है, तो भाई वो इस कोर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मिनिमम 17 साल की गई है इसकी एज लिमिट। और भाई 12th पास होने के बाद ना कोई भी एक बंदा 17 साल का हो ही जाता है आराम से। और इतने परसेंटेज जो बोला हूँ ना, 50%, इतना परसेंट, ये भी ला ही लेता है। तो भाई ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उसको सोल्यूशन क्या है। तो देखो भाई, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे ना, तो जैसे ही तुम्हारा 12th का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन से तुम कॉलेज ढूंढने लग जाना, सर्च कर लेना, कोई भी यूट्यूब चैनल, इतने सारे गूगल में सर्च कर लेना, या तो आपने आसपास कॉलेज में जाके पता कर लेना, जल्दी सीट ले लेना, क्योंकि उससे चांस हो सकता है आपका फीस कम लगे, प्राइवेट है तो, और गवर्नमेंट है तो सबका बराबर जाता है, फीस कम लगे और जल्दी एडमिशन होने बिना मतलब कंझट नहीं होगा। और अगर आप लेट में लेते हो ना एडमिशन, तो आपको बहुत सारा कंझट हो सकता है, फीस ज़्यादा देना पड़ सकता है, डोनेशन लेते हैं क्योंकि कॉलेजेस वाले, और दिक्कतें हो सकता है सीट ना भी मिले, साल ख़राब हो जाए, या तो आपको दूसरा कोई कोर्स चुनना पड़ेगा, आपको अपना फेवरेट बीएमआरआईटी कोर्स नहीं मिल सकता अगर आप
आपको ये करने का मन है, या तो 1 साल रुकना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, चलिए बाय।